Attention, le chien-loup. Merde, il l'a enlevé. Allez, go! सूरत-ए-हाल 1। लिसा मां को बुलाती है। रिकी क्रिब में मौजूद नहीं होता। केटी लिसा से पूछती है, क्या तुमने खिड़की खुली छोड़ी थी या पीको रिकी को लेने आया था? लिसा कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद रिकी अलमारी के ऊपर से मिलता है। केटी देखती है रिकी की कमर पर क्या है। जब केटी देखती है तो रिकी के पर निकले होते हैं जो खून से लथपथ होते हैं। केटी उनको साफ करती है, रिकी को अच्छे से नहलाती है और रिकी को वापस कॉट में लिटाकर उसको ऊपर से शीट की मदद से बंद कर देती है। केटी लिसा को रिकी का ख्याल रखने का कहती है ताकि रिकी को उड़ने की वजह से चोट न लग जाए। आपको रिकी को देखकर क्या लगा? सूरत-ए-हाल 2। मां देखती है कि बच्चे की शर्ट से पर निकल रहे हैं। मां शर्ट को पीछे से काट देती है और उसके परों को नापती है और अभी रिकी के पर की लंबाई 17 सेंटीमीटर होती है। रिकी की मां के मुताबिक जो एक हफ्ते में 8 सेंटीमीटर के हो जाएंगे और काफी भारी हो जाएंगे। मां रिकी के कपड़े उसके परों के मुताबिक बनाती है ताकि बच्चे को पर फैलाने में आसानी हो सके। रिकी की मां चाहती है कि उसको उड़ने में किसी किस्म की परेशानी ना आ सके। रिकी के लिए आसानी हो सके कि वो आराम से अपने परों की मदद से उड़ सके। अब रिकी महसूस कर रहा था कि वो बहुत ज्यादा पुरसुकून है। कुछ दिनों में रिकी के पर मुकम्मल तौर पर निकल आते हैं और अब वो और आसानी से उड़ सकता है। कैसा लगा रिकी का पर निकलना आपको? सूरत-ए-हाल 3। एक दिन रिकी की मां रिकी को लेकर बाजार जाती है। वो और उसकी बेटी अभी शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वापस मुड़कर देखते हैं कि रिकी अपनी ट्रॉली में मौजूद नहीं होता। वो हवा में उड़ रहा होता है और लोग बहुत हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। इतने में हर तरफ कोहराम मच जाता है और लोग उसको पकड़ने में मशरूफ हो जाते हैं। फिर अचानक से शॉपिंग मॉल की लाइट्स को बंद किया जाता है और एक लड़का अपनी भरपूर कोशिश के साथ रिकी को पकड़कर उसकी मां के हवाले कर देता है। बहुत मुश्किल से लोगों से बचकर रिकी की मां उसको लेकर अस्पताल जाती है और डॉक्टर उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का कहता है, लेकिन रिकी की मां डॉक्टर को इजाजत नहीं देती। डॉक्टर के मुताबिक रिकी उसके लिए कोई यूनिक क्रीचर है। रिकी की मां कभी भी रिकी को डॉक्टर के हवाले नहीं कर सकती थी क्योंकि वो तो रिकी के बाप पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। डॉक्टर केटी को अपना कार्ड देता है, कहता है कोई भी परेशानी हो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। अस्पताल के बाहर भी मीडिया वाले मौजूद होते हैं और रिकी के मुताल्लिक सवालात पूछते हैं। केटी डॉक्टर की मदद से वहां से किसी तरह जान छुड़ाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। केटी घर पहुंचती है। इस दौरान केटी के घर तक मीडिया वाले और बहुत से लोग पहुंच जाते हैं, जिनसे बचकर केटी अपने घर के अंदर अपनी बेटी के साथ चली जाती है। आपको क्या लगता है डॉक्टर रिकी को क्यों अपने पास रखना चाहता था? सूरत-ए-हाल 4। रिकी का बाप केटी को लालच देता है कि अगर हम जर्नलिस्ट को बुलाते हैं तो रिकी की वजह से हमें एक नाम मिलेगा और हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इस तरह जर्नलिस्ट आता है और लोगों के दरमियान रिकी को लाने की दरख्वास्त करता है। केटी रिकी को सबके सामने लाती है। रिकी को उड़ता देखकर लोगों में बहुत ज्यादा जोश पैदा होता है कि वो रिकी को पकड़ सके। रिकी को दिखाते दौरान रिकी की मां से दूर छूट जाता है और वो देखते ही देखते नजर से ओझल हो जाता है। रिकी के पीछे तमाम लोग चले जाते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। हर कोई यही कोशिश करता है कि वो रिकी को पकड़ सके। शाम तक ढूंढने के बाद भी वो कहीं नजर नहीं आता और इस तरह रिकी लापता हो जाता है। आपको क्या लगता है रिकी मिल जाएगा? सूरत-ए-हाल 5।
एक दिन रिकी को ढूंढने के लिए उसकी माँ झील के किनारे जाती है और झील के अंदर जाते हुए वहां उसको अचानक से रिकी नजर आता है। केटी रिकी को देखकर बहुत खुश होती है, मगर बहुत ज्यादा माँ के इसरार करने पर भी रिकी उसके पास नहीं आता। केटी रिकी को याद करवाती है कि वो उसकी माँ है और वो उसे बहुत प्यार करती है, मगर रिकी केटी की किसी बात को नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। केटी फैसला करती है कि अब वो अपनी बेटी और शौहर के साथ एक पुरसुकून और आरामदेह जिंदगी गुजारेगी। केटी अपने किए गए फैसले पर बहुत सुकून महसूस करती है। तो आपको इस वीडियो से क्या सबक सीखने के लिए मिला है, कमेंट्स में बताइए।